कक्षा 12 का अगला पाठ जो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी ने लिखा है, और वो एक कविता है छोटी सी जिसका नाम है हिरोशिमा। वही हिरोशिमा जिस पर कभी अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था। और ये एक शहर है जापान का। जापान जो देश है, उस देश में 2 परमाणु बम अमेरिका ने गिरा दिए उसके 2 शहरों पर। एक था नागासाकी और एक था हिरोशिमा। तो उसी हिरोशिमा पर अज्ञे जी ने एक कविता लिखी है, आइए हम लोग देखते हैं। एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं, नगर के चौक, धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं, फटी मिट्टी से। अब अर्थ सुनिए, कह रहे हैं कि एक दिन सहसा सूरज निकला। अरे एक दिन अचानक सूरज निकला, कहाँ? हिरोशिमा नगर में। और अरे क्षितिज पर नहीं, आकाश में नहीं, नगर के चौक पर निकला। और धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं, धूप बरसी लेकिन आकाश से धूप नहीं निकली, आकाश से धूप नहीं बरसी, फटी मिट्टी से अर्थात नीचे से धूप निकल गई, अर्थात प्रकाश ही प्रकाश निकला, गर्मी निकली, धूप निकली इतनी तेज। छायाएं मानव जीवन की दिशाहीन, सब ओर पड़ी वह सूरज, नहीं उगा था पूरब में, वह बरसा सहसा बीचों बीच नगर के, काल सूर्य के रथ के पहियों के ज्यों अरे टूट कर बिखर गए हों दसों दिशा में, कुछ क्षण का वह उदय अस्त, केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य सोख लेने वाली दोपहरी फिर। अब देखिए क्या कह रहे हैं कि छायाएं मानव जन की दिशाहीन, सब ओर पड़ी, वह सूरज नहीं उगा था पूरब में, वह बरसा सहसा बीचों बीच नगर के। कह रहे हैं कि छायाएं मानव जन की, मनुष्य की जो छाया थी, अर्थात जब धूप निकलती है तो छाया बनती है, लेकिन वो ऐसी धूप निकली थी कि वो दिशाहीन, किसी दिशा में छाया नहीं गई। अरे छाया बनी ही नहीं, तुरंत मिट गई। और कह रहे हैं कि सब ओर पड़ी, जो छायाएं थी सब ओर पड़ी, इसलिए दिखी नहीं। और वह सूरज नहीं उगा था पूरब में, पूरब में वो सूरज नहीं उगा था, वह बरसा सहसा बीचों बीच नगर के, वह नगर के बीचों बीच में बरस गया था सूरज। और काल सूर्य के, जैसे काल सूर्य के, अर्थात सूर्य के जो पहिए हैं, रथ हैं, उस रथ के पहियों के अरे टूट गए हों। अरे मतलब तिल्लियां जो होती हैं रथ के पहियों में, तो कह रहे हैं कि जैसे सूरज के रथ के पहिए टूट गए हों और उसके अरे निकलकर, तिर्रियां निकलकर चारों तरफ बिखर गई हों, ऐसे मनुष्यों की जो छाया थी, छायाएं थी, सब दिशा में बिखर गई। कब? जब वहां परमाणु बम गिरा तब। और क्या हुआ? बिखर गए हों दसों दिशा में, और दसों दिशाओं में जो छाया थी वो बिखर गई थी, अर्थात छाया बनी ही नहीं। और देखिए, कुछ क्षण का वह उदय अस्त, अरे वह सूरज कुछ ही क्षण के लिए उगा था और फिर अस्त हो गया, केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य। और ऐसा वो दृश्य था, ऐसा सूरज निकला था, ऐसी ज्वाला जली थी कि दृश्य सोख लेने वाली दोपहरी फिर। ऐसी दोपहरी हुई कि दृश्यों को सोख लिया, अर्थात जो देखने वाली चीजें थी वो सब नष्ट हो गई। ऐसा सूरज निकला कि सबको जला दिया, देखने वाली चीजें तक भी समाप्त हो गई, अर्थात कुछ भी देखने को नहीं बचा। आगे, छायाएं मानव जन की नहीं मिटी लंबी हो कर, मानव ही सब भाप हो गए, छायाएं तो अभी लिखी हैं झुलसे हुए पत्थरों पर, उजड़ी उजड़ी सड़कों की गच पर। कह रहे हैं कि छायाएं मानव जीवन की नहीं मिटी लंबी हो होकर। हम लोग रोज देखते हैं कि जब सूरज निकलता है तो हमारी छाया लंबी रहती है, और जब डूबता है तब भी हमारी छाया लंबी होती है, अर्थात हमारी छाया लंबी होकर खत्म होती है। लेकिन वो ऐसा सूरज निकला था कि हमारी छाया लंबी नहीं हुई, छाया बनी और मिट गई, अर्थात व्यक्ति ही मिट गया।
और मानव ही सब भाप हो गए। छाया की तो बात छोड़िए, मनुष्य ही भाप हो गए तो उनकी छाया का क्या कहना। और छायाएं तो अभी लिखी हैं, अरे उनके नाम, उनके बारे में कथाएं तो अब जाकर के लिखी गई हैं। कहाँ? झुलसे हुए पत्थरों के ऊपर, और कह रहे हैं उजड़ी सड़कों की गज पर। अर्थात वहां जाकर जब बम फटा, उसके कुछ देर के बाद, कुछ दिन के बाद जब जाकर देखे तो लोग पत्थरों पर चिपके हुए, पड़े हुए, सड़े हुए, उसी में जले हुए लोग अपना उसी पर मरे पड़े थे। पत्थरों के ऊपर, घरों के ऊपर, दीवारों के ऊपर, फर्श पर पड़े हुए हैं। और उजड़ी सड़कों की गज पर जहां गड्ढे हो गए थे, वहां पर लोग पड़े हुए थे, खत्म हो गए थे सब लोग जल करके। क्यों? क्योंकि परमाणु बम फटा था। और अंत में देखिए कितनी अच्छी बात कहते हैं कि मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया, पत्थर पर लिखी हुई यह जली हुई छाया मानव की साखी है। देखिए कह रहे हैं कि मानव का रचा हुआ सूरज, जिस सूरज को मनुष्य ने बनाया था, उसी सूरज ने मनुष्य को खा लिया। अर्थात वही सूरज मनुष्यों को भाप बना गया। इस प्रकार देखिए ये कहना चाहते हैं कि दुनिया के लोगों, तुम ये जो साइंस में पढ़ करके, विज्ञान के पीछे पढ़ करके इतनी उन्नति कर रहे हो, कहीं इस उन्नति के चक्कर में अपना विनाश न कर लेना, विकास के चक्कर में विनाश न हो जाए। क्योंकि ऐसी ऐसी खोजें हो रही हैं, आविष्कार हो रहे हैं जो हमें आवश्यकता ही नहीं है। सोचिए कि यह जो परमाणु बम था, यह सूरज था, समझ लीजिए मनुष्यों द्वारा बनाया गया, लेकिन क्या हुआ, जिसने बनाया उन्हीं को सोख गया ये। और कह रहे हैं कि पत्थर पर लिखी हुई यह जली हुई छाया, अरे आज जो पत्थरों पर जो लोग मर गए, उनके जो नाम लिखे गए हैं, ये क्या हैं? तो कह रहे हैं मानव की साखी हैं, ये मनुष्यों की साक्षी हैं कि आने वाला मनुष्य देखे कि मनुष्य के द्वारा बनाया गया सूरज कैसे राख कर गया उनको। इस प्रकार ये संदेश दे रहे हैं कि आने वाले मनुष्यों, जरा अपने आप को, इस विज्ञान को देख करके बड़े घमंड में न आओ, क्योंकि यही विज्ञान तुम जिसको अपना साथी मानकर चल रहे हो, पता नहीं कब तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा। अर्थात यदि तुमने साइंस का प्रयोग, विज्ञान का प्रयोग यदि ठीक ढंग से नहीं किया, तो समझ लेना कि वो विज्ञान, वो वैज्ञानिक चीजें, वो साइंटिफिक जो भी चीजें होंगी, वो आपको खा जाएंगी, आपके जीवन को समाप्त कर देंगी, जीवन में तबाही आ जाएगी। इस प्रकार आपकी ये जो कविता थी अजय जी की, ये समाप्त हो गई।